रामनगरी अयोध्या में दूसरे दिन अन्नकूट महोत्सव का उल्लास छलका। अयोध्या के सभी मठ मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव पर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान हुए। भगवान राम को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाकर और भगवान श्री राम की लंका विजय कर लौटने की खुशी व्यक्त की गई। अयोध्या के संत महात्मा महादेव बताते हुए कहा कि भगवान श्री राम 14 वर्ष वनवास काट कर जब लंका विजय कर लौटे तो उनके स्वागत में 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाकर पूजा अर्चना की गई। इसे हम गोवर्धन पूजा के नाम से भी जानते हैं। यह परंपरा त्रेता युग से चली आ रही है, जिसका निर्वहन आज भी जारी है। और उसको के उपरांत पूरे समस्त सनातन धर्मावलंबी गोवर्धन पूजा करते हैं, गिरिराज जी की पूजा करते हैं। वृंदावन मथुरा की परंपरा के अनुसार, अयोध्या की परंपरा के अनुसार हम लोग दीपोत्सव के बाद भगवान राम जब वनवास काल से श्री अयोध्या धाम में आए तो अयोध्या वासियों ने अनेक प्रकार के व्यंजन बना करके भगवान राघवेंद्र को अर्पण किए। तो आज ये गिरिराज पूजा, गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महामहोत्सव सारी अयोध्या में सनातन परंपरा। हमारे सनातन धर्म में कुछ तिथियां ऐसी हैं जो कभी 48 घंटे की, कभी 36 घंटे की, कभी 12 घंटे, कभी 8 घंटे की होती है। जैसे चंद्रमा घटता रहता है वैसे तिथि और महीनों का पर्व घटता रहता है, उसका महत्व। ठीक उसी उपलक्ष्य में दिवाली इस बार 3 दिन की प्रधानता रही। कुछ लोगों ने कल मनाया, कुछ लोगों ने परसों मनाया। दिवाली के बाद होता है गोवर्धन पूजन, जिसमें अन्नकूट 56 प्रकार का भोग भगवान को लगाया जाता है, जिससे भगवान की प्रधानता का स्वामित्व मिलता है और भगवान का स्नेह प्राप्त होता है। इसलिए भगवान नारायण का आराधन और श्री सीताराम जी के सम्मुख, श्री राधे कृष्ण के सम्मुख 56 प्रकार का भोजन आज अन्नकूट के दिन। आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण सनातनियों को अन्नकूट महापर्व की बहुत बहुत बधाई। और जहाँ तक आपने कहा कि अन्नकूट मनाई जा रही है, तो ये प्रत्येक वर्ष सिर्फ अयोध्या में ही नहीं, जहाँ भी सनातन धर्म के मानने वाले मंदिर हैं वहाँ पे ये वो का कार्यक्रम किया जाता है प्रत्येक वर्ष। और दीपावली के कई बार अगले दिन, कई बार एक दिन गैप करके भी, जिस दिन उस हिसाब से ये पर्व मनाई जाती है तिथि के हिसाब से। और इसका मनाने के पीछे ये उद्देश्य है कि जो हमारे प्रभु राम थे वो 14 वर्ष के लिए जो वनवास गए, वनवास के उपरांत जब अवध में आए तो उसी के उपलक्ष्य में अवधवासियों ने, अयोध्या वासियों ने दीपोत्सव का कार्य किया, दिवाली मनाई, प्रकाश पर्व। और माता कौशल्या ने के मन में ये था कि हमारा जो राम है वो 14 वर्ष तक वन में भटका है, कंदमूल फल खाया है। तो ये जो राजमहल का जो भोजन, ये डिफरेंस कुछ नहीं है। जाकी रही भावना जैसी, भी मुहूर्त देखी तैसी। ब्रजवासी गोवर्धन पूजा कहते हैं और हमारे अयोध्यावासी इसे अन्नकूट महोत्सव कहते हैं। 14 वर्ष के वनवास के बाद हमारे राम जी जब अयोध्या पधारे अमावस्या के, जिसको देव दीपावली कहा जाता है, दीपावली, तो अयोध्या वासियों ने हमारे राम जी का स्वागत सम्मान किया, जिसे कहते पल के पावड़े बिछा दिए। दूसरे दिन, क्योंकि 14 वर्ष तक हमारे राम जी ने, मैया किशोरी जी ने और लक्ष्मण जी अन्न ग्रहण नहीं किया था, इसलिए उन 14 वर्ष जो अन्न उन्होंने त्यागा था, तो दूसरे दिन अमावस्या के दूसरे दिन प्रतिपदा को इसको अन्नकूट 56 प्रकार का भोजन परोसा गया था, भगवान को पवाया गया था, इसलिए इसे अन्नकूट महोत्सव। और ब्रजवासी इसे
आपको गोवर्धन पूजा कहते हैं। महाराज जो हमारे त्रेता युग से हमारी अयोध्या की जो परंपरा रही है कि दीपावली के दूसरे दिन प्रतिपदा को भगवान को 56 प्रकार का भोजन व्यंजन तरह तरह के मेवा मिष्ठान पकवान इत्यादि भोग लगा करके भगवान प्रकार लेने गया, बोला सब गायब हो गए। ब्रह्मा जी ने हरण कर लिया और ब्रह्मा जी से सोचे कि आप कैसे हो, तो भगवान गए तो ग्वाल वालों को भी हरण कर लिया। तो ये उत्सव सर्वस्वरूपो भगवान ग्वाल वालों के साथ भी खाते हैं, तो सब बना मिला करके गोवर्धन पर भोग लगाते हैं, तो स्वयं गोवर्धन में प्रवेश होकर के और अन्नकूट सेवन करते हैं। तो अन्नकूट की सभी लोगों को हार्दिक बधाई। और द्वितीया भी योग है आज में भैया दूज की भी पूर्व संध्या, और किसी हिसाब से भैया दूज मान भी रहे हैं लोग आज। तो उस रूप में इसको हम स्वीकार करते हुए समस्त राष्ट्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करते हुए आप सब लोगों के द्वारा इतनी देर तक अन्नकूट में समय दान करने के फलस्वरूप अंतःकरण से साधुवाद पूर्वक हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आप सब लोगों को बारंबार पुनः धन्यवाद देता हूं।